तो हरियाणा के बिजली बोर्ड में अफसर बनने का मौका आप सभी के सामने आ गया है, क्योंकि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अकाउंट ऑफिसर क्लास 2 की वैकेंसी निकाली है HPGCL में। आप देख सकते हैं अकाउंट ऑफिसर, जो कि गेस्टेड ऑफिसर होता है क्लास ग्रुप बी का। और कहाँ पर ये वैकेंसी निकली है? पावर डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग में। देखिए हरियाणा में बिजली विभाग के 4 अंग हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 4 अंग हैं, जिसमें से पहला है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरे स्थान पर है HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड DHBVNL, और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड UHBVNL, जो कि आपके घर में बिजली के बिल भी भेजते हैं। और जो HPGCL है इसका काम है जनरेशन का, और HVPNL का काम है ट्रांसमिशन का। तो इस तरह से काम बांटे गए हैं हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जो बिजली बोर्ड है। और कितनी वैकेंसीज निकली है? टोटल 4 वैकेंसीज निकली है, 2 जनरल की है। किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और अगर आप हरियाणा के SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप SC कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें से जनरल ESM की 1 वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं 2 दिसंबर से। लास्ट डेट है 22 दिसंबर सन 2023। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं hpsc.gov.in, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। और मैं आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे वहाँ पर भी आपको डिटेल्स दी गई होगी, तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता है नहीं। हाउ टू अप्लाई आपको मैंने बता दिया, लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए कोई दिक्कत आती है, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई गाइडेंस भी चाहिए तब भी आपको वर्किंग डे पे कॉल कर सकते हैं आप 9 to 6। और आपको टेक्निकल क्वारीज के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है hpscrecruitment@registernow.in। नेम ऑफ पोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, कितनी वैकेंसीज है ये भी बता दी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब मेन बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी में। देखिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी क्या होता है इन्होंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो जो सुपरवाइजर होता है, जो एक तरीके से काम को पूरे ब्रांच को सुपरवाइज करता है, उस कैपेसिटी में आपने काम किया हो। फिर भी एक बार मैं क्लैरिफिकेशन मैं भी कोशिश करूंगा HPSC से जानने की, और आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ICWA किया है यानी कि कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हैं आप, तब आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा सुपरवाइजरी कैपेसिटी में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और साथ साथ हिंदी या संस्कृत ये तो कंपलसरी है ही है, आपने मैट्रिक तक पढ़ी हो। अगर आप CA हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट है, जो कि ICWA द्वारा जारी किया जाता है, तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। Eligibility of the candidate with regard to education qualification experience shall be determined on the closing date। तो closing date जो 22 दिसंबर है उस दिन आपकी देखी जाएगी कि आपने ये सब कंप्लीट किए हों, आप CA हों, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ये आपका क्लोजिंग डेट पर देखा जाएगा। यहाँ पर लिखा इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखिए अगर कमीशन के पास, HPSC के पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो वो डिसाइड करेगा कि कैसे आपको सिलेक्शन करनी है, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। अगर ज़्यादा वो एप्लीकेशन आ जाती है तो हो सकता है इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाए। On the basis of percentage of marks of the candidate in the minimum education qualification prescribed in the advertisement, on the basis of percentage of marks of the candidate in different education qualification, ये कोई भी क्राइटेरिया रख सकते हैं इनमें से। on the basis of percentage of marks of the candidate in the minimum education qualification, मान लीजिए CA में आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं उसके आधार पर। on the basis of percentage of marks of the candidate in different education qualification with weightage as decided by the commission। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग क्लासेज में आपके कितने मार्क्स आए हैं, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, वो सब भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, वो कमीशन डिसाइड करेगा। ये देखिए इतने सारे पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि किस बेसिस पर अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आती है तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एनी वन और ऑल ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इफ मोर देन वन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। तो ये आप एक बार पढ़ लेना। हो सकता है कि आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट भी हो, वो डिपेंड करेगा कि कितनी एप्लीकेशंस आई है। पे स्केल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए जो SDO होते हैं बिजली बोर्ड में, लेवल 9 का होता है उनका फंक्शनल पे लेवल, आपका उससे भी ज़्यादा है, 57,400, उनका 53,900 ऐसा कुछ होता है। और आप उनसे भी ज़्यादा एक स्टेप आगे हैं, 57,400 आपकी बेसिक पे होगी ज्वाइनिंग टाइम पे। जैसे कि आपको पता है इस वक्त DA यानी कि डियरनेस अलाउंस 46% चल रहा है, और ट्राई सिटी में 16% HR है, उसके अलावा 8% बाकी सिटीज़ में।
तो इस प्रकार से लगभग लगभग आपकी जो सैलरी है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपको सिटी अलॉट होगी, तो लगभग आपकी 90,000 से 1 लाख रुपए सैलरी होगी ज्वाइनिंग टाइम पे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पे स्केल यहाँ पर रखा गया है। सर्विस रूल्स अगर आपको देखने कैसे आपकी प्रमोशन होगी, वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रमोशन हो जाती है। एओ के बाद सीनियर एओ, उसके बाद जो है फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस, ऐसे बहुत ऊंची पोस्ट तक जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको सर्विस रूल्स देखने हैं तो यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, इस पर आप जाकर आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम रहती है एचपीएससी की सभी एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ पर भी सेम है। सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान अगर आप हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। एज लिमिट की बात करें तो सेम है, हरियाणा सरकार की जो इंस्ट्रक्शन है इसमें 18 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। किस दिन? 22 दिसंबर सन 2023 को देखी जाएगी कि आपकी एज लिमिट कितनी है। एज रिलैक्सेशन आपको पता है जो रिजर्व कैटेगरीज है हरियाणा में उनको दी जाती है। अगर आप अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको हर एडवर्टाइजमेंट में बताता हूं। अगर आप एससी ऑफ हरियाणा है तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज है 42, उसमें 5 साल ऐड कर दीजिए। 47 ईयर्स तक शेड्यूल कास्ट का जो हरियाणा का कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएगा। बैकवर्ड क्लास का भी इसी तरह से 5 साल, डिसेबल्ड पर्सन है तो 10 साल, वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, अगर वाइफ है किसी मिलिट्री पर्सन की जो कि डिसेबल्ड हो गए थे, उनको 5 साल, विडोड और लीगल डाइवोर्स्ड वुमन है तो 5 साल। इसी तरह से आप अगर आगे पढ़ लीजिए, अनमैरिड वुमन है तो भी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन हरियाणा में दी जाएगी। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सेम है, हरियाणा सरकार की इंस्ट्रक्शंस हैं, आप एक बार पढ़ लेना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म फिल करने से पहले खुद भी पूरा एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ें। अगर आपको प्रॉब्लम आती है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो इन्होंने खुद फ़ोन नंबर दिए हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। एविडेंस ऑफ एज, एज का एविडेंस क्या माना जाएगा? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट, देयर टू इज द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर एविडेंस ऑफ एज। आधार कार्ड ये सब चीज़ें कुछ नहीं चलेंगी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपकी चल जाएंगी। एप्लीकेशन फीस सेम रहती है, ऑनलाइन आवेदन करना है तो ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपये, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप ईएसएम के डिपेंडेंट सन है तब भी 1000। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तब भी आपको हरियाणा में जनरल कैंडिडेट माना जाएगा और 1000 रुपये आपसे फीस ली जाएगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं हरियाणा की, चाहे जनरल या फिर फीमेल डिपेंडेंट है ईएसएम की, तब 250। फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, अगर आप फीमेल कैंडिडेट की किसी भी स्टेट की हैं, किसी भी कैटेगरी की हैं तो 250 रुपये, और अगर आप जनरल कैटेगरी की हैं तब भी आपसे 250 लिए जाएंगे। ऐसे आप आगे देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए है 250, मेल फीमेल कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी हरियाणा के लिए एससी बीसीए या फिर बीसीबी 250, और अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है विद एटलीस्ट 40% अगर डिसेबिलिटी है, वो भी हरियाणा के कैंडिडेट है, तब कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो लगभग मेन बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं। और जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म फिल करने की, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एनओसी, अगर आप किसी संस्थान में अभी कार्यरत हैं, एग्जिस्टिंग अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर, तो आपको एनओसी लेना होगा थ्रू प्रॉपर चैनल एचओडी से, अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लेना अप्लाई करने से पहले, कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके अप्लाई करने पर, ठीक है। और पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स, ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। मेन बातें मैंने आपको बता दी है, और कुछ इसमें खास नहीं।